हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे न्यू एज वेल एज ओल्ड अमेज़न सेलर्स को ये नहीं पता कि जो अमेज़न का स्टेप प्रोग्राम होता है उसमें अमेज़न ने प्रीवियस कुछ मंथ्स में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस कर दिए हैं। काफ़ी सारे चेंजेस उसके क्राइटेरिया में हुए हैं, बेनिफिट्स में हुए हैं और काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स में हुए हैं। तो पहले जैसे सेलर्स स्टेप प्रोग्राम को इम्प्रूव करते थे कुछ क्राइटेरिया पे वर्क करके, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है। अमेज़न ने वो कर दिया है और ये कुछ मंथ्स पहले ही हुआ है, बट अभी तक काफ़ी सारे सेलर्स को इसका आइडिया नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी अमेज़न न्यू एज वेल एज ओल्ड सेलर्स को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या-क्या न्यू चेंजेस हुए हैं स्टेप लेवल प्रोग्राम में और उन चेंजेस को किस तरीके से आप ऑप्ट इन करके, आप उन पे वर्क करके कैसे आप अपने अमेज़न अकाउंट की विजिबिलिटी ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल अमेज़न अकाउंट के सेल्स एंड ऑर्डर्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब को क्लिक कर लीजिए। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और उसके अलावा अगर आप लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस चाहिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं आप हमारी टीम से। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए इस इम्पॉर्टेंट अमेज़न सेलिंग से रिलेटेड वीडियो को चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है अमेज़न सेलर सेंट्रल। तो अमेज़न सेलर सेंट्रल के डैशबोर्ड पे आपको आ जाना है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप आ जाएंगे मेन्यू में और वहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ जाना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में देखिए लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्टेप योर ग्रोथ प्लान। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेप डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये एक हमारे क्लाइंट हैं जो कि अभी स्टैंडर्ड लेवल पे हैं और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। स्टेप प्रोग्राम को डीपली आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली चेक कर सकते हैं स्टेप में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल होते हैं। ठीक है, आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। फर्स्ट हो गया आपका बेसिक लेवल, देन हो गया आपका स्टैंडर्ड, फिर हो गया आपका एडवांस और लास्ट में हो गया आपका प्रीमियम। तो जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड, वैसे इसमें बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेप प्रोग्राम के बेंचमार्क को लेके कि क्या है बेंचमार्क, कैसे आप स्टेप लेवल अपना अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें अमेज़न ने अपग्रेड कर दी है। आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन बेंचमार्क मतलब क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्टेप लेवल प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इस स्टेप लेवल प्रोग्राम को अपग्रेड या अपने अकाउंट को अपग्रेड करने के फ़ायदा यही मिलता है कि आपकी ओवरऑल विजिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा काफ़ी सारे फीस डिस्काउंट, वेवर भी होते हैं। ओवरऑल काफ़ी बेटर रहता है आपके सेलर अकाउंट और बिजनेस दोनों के लिए। ठीक है, तो इसको अपग्रेड करने के लिए बेसिकली 5 डिफरेंट क्राइटेरिया अमेज़न ने दिए हैं। एक बार पहले मैं ऊपर से बता दूं, फिर अपन डीपली बात करेंगे। तो 5 कौन कौन से हैं फिर से देखिए। फर्स्ट आपका है सर्विस क्वालिटी स्कोर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है वो मैं बता दूंगा आपको, बट फर्स्ट है सर्विस क्वालिटी स्कोर। सेकंड है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी स्कोर। तो फर्स्ट में होगी सर्विस की बात, सेकंड में होगी प्रोडक्ट की बात कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्वालिटी कैसी है। ओके, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। फिर थर्ड क्राइटेरिया है आपका प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यू परसेंटेज कि प्राइम वाले जो कस्टमर हैं वो कितना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को व्यू कर रहे हैं, लिस्टिंग को व्यू कर रहे हैं। फोर्थ आ जाता है आपका लोकल इन स्टॉक परसेंटेज कि लोकल ऑर्डर्स जो आ रहे हैं आपको आपके आसपास जहाँ से डिस्पैच हो रहा है उसकी परसेंटेज कितनी है। और लास्ट आ जाता है आपका अकाउंट नेट सेल्स कि कितनी नेट सेल्स है। इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, रेवेन्यू पे आ जाती है बात, वॉल्यूम पे, सेल्स वॉल्यूम पे या फिर यूनिट्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। इन पे वर्क करके आप अपने स्टेप लेवल प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं। अब हम फिर से समझेंगे कि फर्स्ट आ गया हमारा सर्विस क्वालिटी स्कोर। ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ग्रीन कलर से, आप चेक कर सकते हैं।
ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। ओके, तो अब इस फर्स्ट क्राइटेरिया में अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो भी हम जान लेते हैं कि सर्विस क्वालिटी स्कोर में क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। सर्विस क्वालिटी स्कोर आप देख सकते हैं 100 नंबर का एक तरीके से एग्जाम है, जिसमें बेसिक में आपको 0 से 44 मार्क्स चाहिए होते हैं। स्टैंडर्ड में आना है तो 45 से 70 स्कोर आएगा तो आप स्टैंडर्ड में आएंगे। उसके अलावा अगर आप एडवांस में आना चाहते हैं तो आपको 75 से 89 इसमें स्कोर लाना पड़ेगा। और अगर आप लास्ट प्रीमियम में आना चाहते हैं तो 90 से 100 मार्क्स के बीच में आपको इसमें स्कोर लाना पड़ेगा। अब ये स्कोर आएगा कैसे 100 में, इसके थोड़ा सा नीचे करते हैं, आप देख सकते हैं ये 100 जो स्कोर है वो कैसे बनेगा। 15 मार्क्स बनेगा आपका कैंसिलेशन का, टोटल कैंसिलेशन रेट। ये जितनी ज़्यादा कम रहेगी उतनी बढ़िया, 0 रखिए, कोई भी ऑर्डर कैंसिल मत करिए, इससे आपका सर्विस क्वालिटी और स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है आपका टोटल लेट डिस्पैच ब्रीच, टोटल लेट डिस्पैच रेट। तो आप जो लेट डिस्पैच करते हैं, आप जो पिकअप शेड्यूल नहीं करते हैं अपने ऑर्डर्स को, वो आपको नहीं करना है। और जितना ज़्यादा आप करेंगे लेट डिस्पैच उतनी आपकी ये रेट कम मानी जाएगी, उतना आपका ये स्कोर कम हो जाएगा। तो आपको एक तरीके से लेट डिस्पैच नहीं करना है, कम से कम रखना है। फिर थर्ड आ जाता है आपका सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट क्या होते हैं, एक तरीके से आपके कस्टमर रिटर्न। जो कस्टमर रिटर्न होते हैं आपके, जिसे अमेज़न मानता है कि कस्टमर रिटर्न कहीं ना कहीं सेलर के कंट्रोल में होते हैं, तो उसको आपको कम रखना है। ओके, तो इसका वेटेज देख सकते हैं, ये जो 100 मार्क्स के पेपर में 15 उसके बाद 35 वेटेज है इसका। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना है अगर आपको इसमें स्कोर चाहिए तो। और फिर लास्ट आ जाता है आपका आउट ऑफ स्टॉक रेट। ये एकदम आपके कंट्रोल में है, जो भी लिस्टिंग आपके अच्छी सेल होती है या जो भी आपके अकाउंट में लिस्टिंग है जिससे सेल्स एंड ऑर्डर्स आते हैं, उसको आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बार बार हो जाता है, तो वो आपको दिक्कत देगा यहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक रेट भी 35% इसका इस पे वेटेज दिया हुआ है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 100 मार्क्स में से 35 आपके कंट्रोलेबल रिटर्न्स हो गए और 35 आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो करीब 70 तो इनसे ही हो गया। 15 आपका कैंसिलेशन और डिस्पैच ब्रीच है। तो काफ़ी सारे सेलर्स इसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और आपको भी करना है। तो इसमें आपको स्कोर रखना है आपका 75 से 89। मिनिमम आपको टारगेट करना है कि आप एडवांस में आए, क्योंकि स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते हैं। तो आपको स्टैंडर्ड, एडवांस या प्रीमियम ही टारगेट रखना है। ओके, तो सेकंड आ जाते हैं हम, ये जो सारे मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं, ये सारे क्राइटेरिया आपके आते हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर में। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्राइटेरिया, वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर। अब आप जो लिस्टिंग कर रहे हैं उसमें भी आपकी क्वालिटी अमेज़न देता है कि आपने किस क्वालिटी की लिस्टिंग करी है, क्या आपने सारे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिल करी है या नहीं करी है, उसके हिसाब से ये स्कोर है। तो इसके क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। आपको स्टैंडर्ड में आना है तो ये स्कोर आपका 50% से बिलो होगा तो आप स्टैंडर्ड में आओगे, और अगर आपका 50% से ज़्यादा है ये, तो आप इसमें एडवांस में भी आ जाओगे और सेम क्राइटेरिया आपका प्रीमियम में भी आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अमेज़न ने यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि दिस स्कोर असेसेस वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ लिस्टिंग डिटरमाइनिंग हाउ वेल इट मेट द स्टैंडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर। मतलब कितना ज़्यादा आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, रियल प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अपने लिस्टिंग में फिल करी है और उसको काफ़ी अच्छे डिस्क्राइब करा है। और काफ़ी ज़्यादा आपको मैनेज, आपकी जो इन्वेंट्री है वहाँ पे भी अलर्ट्स आती हैं, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी की अलर्ट्स आती हैं। आपको पता होगा, नहीं पता तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये अलर्ट्स दिख जाएंगी, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ऊपर की तरफ यहाँ आपको मिल जाएगा, ये आ रहा है ना ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन देखिए, इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी 94 आ रखा है इस सेलर अकाउंट में भी। तो इस पर हम वर्क करेंगे, हमारी टीम वर्क करेगी, तो धीरे धीरे करके इनका स्कोर बेटर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आपके लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यूज परसेंटेज। ओके, कि कितने ज़्यादा प्राइम वाले कस्टमर जो हैं, जो अमेज़न की नज़र में इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं, लॉयल कस्टमर हैं अमेज़न के लिए, वो आपकी लिस्टिंग को व्यू कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे, तो जो भी आपके टोटल कस्टमर व्यूज़ हैं उसमें एटलीस्ट 50 या उससे ज़्यादा परसेंटेज अगर व्यू करेंगे तो आपके अबव 50% में आएंगे, जो कि आपका स्टैंडर्ड, एडवांस है या फिर प्रीमियम में भी सेम क्राइटेरिया दे रखा है। ओके,
तो ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं लोकल इन स्टॉक परसेंटेज। ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोकली ऑर्डर्स रिसीव होंगे, यहाँ पे अमेज़न चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिस्टिंग को एफबीए करिए, जिससे कि अलग अलग वेयरहाउस में आप अपने प्रोडक्ट को प्लेस करिए, जिससे कस्टमर को जल्दी ऑर्डर मिले, जल्दी प्रोडक्ट मिले और आपका ये लोकल इन स्टॉक परसेंटेज इंक्रीज़ हो। ठीक है? तो अगर आपको एडवांस में आना है तो 20% से 35% आपके जो ऑर्डर्स हैं वो इसमें फॉल होने चाहिए, और प्रीमियम में आना है तो 35% होने चाहिए। तो इसको इंक्रीज़ करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको टॉप 3 अपने स्टेट निकालने हैं, जो कि इंडिया के अलग अलग जोन में हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, जहाँ से आपको ज़्यादा ऑर्डर रिसीव होते हैं। और ये कहाँ से निकलेगा? ये आपके जब आप जीएसटी फाइलिंग करते हो मंथली या क्वार्टरली, तो वहाँ पे आप स्टेट वाइज सेल ज़रूर फाइल करते होगे, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपकी जो जीएसटी रेडी टू फाइल रिपोर्ट आती है अमेज़न पे, वो डेटा डाउनलोड करके आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। फिर आप उन स्टेट में जाके अपना वेयरहाउस रजिस्टर करवा सकते हैं। एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस लेके आप जीएसटी नंबर लीजिए और फिर वहाँ पे एफबीए करवा के अपने प्रोडक्ट रखिए। थोड़ा सा जो ये प्रोसेस है अदर स्टेट में जीएसटी नंबर लेके एफबीए करवाने का, ये थोड़ा सा मुश्किल है, टफ इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा हसल हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, काम बहुत ज़्यादा वर्क इंक्रीज हो जाता है इसमें, और पैसा भी लगता है इसमें आपके। बट ये कहीं ना कहीं अमेज़न चाहता है, और जो सेलर्स ये थोड़े से टफ प्रोसेस को कर रहे हैं और कंप्लीटली सक्सेसफुली कर रहे हैं, उनको अमेज़न बैकएंड पे काफ़ी अच्छा प्रमोट भी कर रहा है, काफ़ी अच्छी सेल्स भी आ रही है। तो थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, तो इसलिए छोटे सेलर्स या जो ज़्यादा सीरियस नहीं है इस बिज़नेस में सेलर्स, वो ये इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उसके कारण कहीं ना कहीं उनका ये स्कोर डाउन होता है और स्टेप लेवल में वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप इस पे वर्क करेंगे, क्योंकि आप सीरियस है अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो आपकी अमेज़न की सेल और विजिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है? और यहाँ पे हम जाएंगे तो इन्होंने एक डेफिनेशन भी दे रखा है कि लोकल इन स्टॉक परसेंटेज इज द परसेंट ऑफ योर टोटल कस्टमर ऑर्डर वेयर एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग डिस्टेंस बिटवीन योर अवेलेबल प्रोडक्ट एंड कस्टमर लोकेशन वॉज विद इन 300 किलोमीटर। मतलब 300 किलोमीटर तक ही डिस्टेंस होना चाहिए जहां से आपका ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है और जहां से कस्टमर ऑर्डर कर रहा है। अगर वो 300 किलोमीटर के अंडर हुआ तो वो सारे ऑर्डर्स फॉल करेंगे आपके लोकल इन स्टॉक ऑर्डर में, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपका स्कोर यहाँ पे इंप्रूव करने में। ओके, तो ना, और जो फाइनल हमारा है क्राइटेरिया वो है अकाउंट नेट सेल। ये हमारा क्राइटेरिया है कि अगर आपको स्टैंडर्ड आना है बेसिक से, तो आप बिलो 5 लाख रुपीज़ की अगर आपकी सेल रहेगी तो आप स्टैंडर्ड में आ जाओगे, और बिलो 2000 यूनिट्स रहेगी आपकी तो आप आ जाओगे। और ये सब सेल्स और यूनिट कब की बात हो रही है? ये है 3 मंथ्स की। आप देख सकते हैं ऊपर टेन्योर भी आ रहा है कि करंट चल रहा है हमारा 1 जनवरी 2026 से 9 जनवरी अभी चल रहा है। बट ये कब तक चलेगा? ये 3 मंथ्स तक चलेगा। यहाँ पे आपका आ रहा होगा, जैसे लास्ट ईयर आ रहा है हमारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चला, तो ये 1 जनवरी से एटलीस्ट 31 मार्च तक चलने वाला है ये वाला टियरिंग सिस्टम। ओके, तो सेल्स में ऑप्शनल है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मीट एनी वन ऑफ द 2 बिलो, मतलब इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है एक तरीके से, और मान लीजिए इसमें और लगा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया, या तो यूनिट कर सकते हैं तो यूनिट कर लीजिए, और अगर आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं तो आप वॉल्यूम कर लीजिए, मतलब सेल्स कर लीजिए। ओके, तो अब ये देख सकते हैं अगर आपको एडवांस में मूव करना है तो मिनिमम आपकी 5 लाख की सेल होनी चाहिए 3 मंथ्स में, या फिर 5 से 50 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर इतनी नहीं हो पाए तो यूनिट आपकी 2000 से 10,000 के बीच में होगी, तो आपके एडवांस आपका स्टेटस आ जाएगा स्टेप लेवल में। ओके, या फिर लास्ट है आपका प्रीमियम में आना है तो अबाउट 10,000 यूनिट्स होनी चाहिए आपको, अप्रॉक्सीमेटली 3400 यूनिट्स मंथली सेल करनी है, तो आप प्रीमियम में आ सकते हैं, या फिर अबाउट 50 लाख आपकी सेल्स आनी चाहिए 3 मंथ्स में। ओके, तो ये सारा क्राइटेरिया आपको मैच करना है अगर आपको अमेज़न पे अपना स्टेप लेवल ग्रो करना है। तो ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, 5 ही क्राइटेरिया हैं, ये सारे मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, ये पांचों होने चाहिए, और 5 में से ऑप्शन है कि फर्स्ट वाला होएगा, इसमें से 100 में से नंबर होंगे, ये सब कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड होगा, इसमें परसेंटेज वाइज आपको करना है। थर्ड ये प्राइम कस्टमर रिव्यूज है, इसमें भी परसेंटेज रहेगा। लोकल इन स्टॉक, इसमें भी अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। और लास्ट में है नेट अकाउंट नेट सेल, इसमें इन दोनों में से कोई भी आप एक क्राइटेरिया करेंगे।
तो ये जब 5 क्राइटेरिया मैट होंगे, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि 3 मंथ में आप स्टैंडर्ड पे रहेंगे, एडवांस में रहेंगे या प्रीमियम पे रहेंगे। अब मान के चलिए आप एडवांस में आ जाते हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। बेनिफिट जानने के लिए देखिए यहाँ पे आ रहा है बेनिफिट, हम इस पे क्लिक कर देते हैं और ये आपके सामने बेनिफिट आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली 3 टाइप ऑफ बेनिफिट आपको अमेज़न देगा, ठीक है? और वो क्या है 3 बेनिफिट, हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा फीस पे बेनिफिट होगा आपको। सेकंड बेनिफिट होगा आपका कई चीज़ों में फीस कम लगेगी, फर्स्ट बेनिफिट ये। सेकंड होगा आपका पेमेंट आपको जल्दी आएगा। और रिजर्व रखता है अमेज़न, वो आपको कम रिजर्व रखेगा, कई बार होल्ड करता है थोड़ा बहुत अमाउंट। और थर्ड है आपका सर्विसेज वाला बेनिफिट, जिसमें आपको अकाउंट मैनेजमेंट, एसपीएन क्रेडिट्स और बहुत सारे प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये 3 बेनिफिट मिलेंगे। और इन 3 बेनिफिट में भी क्या-क्या क्राइटेरिया है वो भी आप देख सकते हैं, चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप बाद में भी देख सकते हैं। बाकी मैं जल्दी-जल्दी जो मेन बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। और मैं अब एडवांस और प्रीमियम की बात करूँगा, क्योंकि मेन गोल आपका होना चाहिए कि आप एटलीस्ट एडवांस में अपने स्टेप लेवल को ग्रो करें या फिर प्रीमियम में। तो देखिए वेट हैंडलिंग जो फीस है आपकी, वो आपकी वेवर हो जाएगी, मतलब ₹6 से आपकी डिस्काउंट हो जाएगी दोनों एडवांस और प्रीमियम में। रिफंड फी वेवर, जो आपका रिटर्न कस्टमर रिटर्न आता है, जब जो रिफंड फी लगती है उसमें भी आपके अप टू 30% ₹30 का ऑफ मिलेगा आपको एडवांस में, और अप टू 30 ही प्रीमियम में भी मिलेगा। अप टू लगा है तो इसलिए रेंज वेरी कर सकती है। उसके बाद एफबीए की लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस होती है, वो वेवर होगी आपकी, एडवांस में नहीं होगी, वो आपकी सिर्फ प्रीमियम में होगी 20% तक, ठीक है। पेमेंट, ये काफ़ी दिक्कत होता है और काफ़ी सारे सेलर्स को चाहिए होता है कि पेमेंट जल्दी मिल जाए। तो देखिए पेमेंट जल्दी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट डिस्बर्समेंट साइकिल। तो इन सब में वीकली, एडवांस में वीकली है, बट प्रीमियम में अगर आते हैं तो डेली आपको पेमेंट डिस्बर्स करेगा अमेज़न। उसके अलावा पेमेंट रिजर्व पीरियड, जो पेमेंट रिजर्व का पीरियड है वो भी आप देख सकते हैं। एडवांस में तो 7 डेज़ हैं, बट प्रीमियम में आएंगे तो 3 डेज़ में ही आपका रिजर्व, 3 डे का तक का ही पेमेंट रिजर्व करेगा अमेज़न। तो जो काफ़ी सारे पेमेंट से रिलेटेड भी बेनिफिट है। उसके बाद देखिए अकाउंट मैनेजमेंट, थर्ड जो है अकाउंट मैनेजमेंट। तो अकाउंट मैनेजमेंट आपको गारंटीड मिलेगा इसमें, और प्रीमियम में और एडवांस में आपको क्राइटेरिया रहेंगे उसके हिसाब से मिलेगा। उसके अलावा एसपीएन फ्री क्रेडिट मिलेंगे, जिसको भी यूज़ करके आप डिफरेंट इमेजिंग की सर्विस ले सकते हैं, ए+ की फ्री सर्विसेज ले सकते हैं अमेज़न के सर्विस प्रोवाइडर से, उनका भी इतना फ्री क्रेडिट मिलेगा। उसके अलावा भी आप देख सकते हैं कुछ कंफर्म्ड इवेंट्स होते हैं अमेज़न के, उसमें भी आपको इनविटेशन मिलेगा एडवांस और प्रीमियम में। और प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी सारे टाइम आप फंस जाते हैं बिजनेस में, बहुत सारे अप्रूवल्स में, बहुत सारी चीज़ों में सेलर सपोर्ट चाहिए होता है, प्रायोरिटी चाहिए होता है, जल्दी चाहिए होता है, वो क्विक चाहिए होता है, वो आपको सिर्फ मिलने वाला है प्रीमियम में। तो बड़े सेलर्स, बड़ी ब्रांड्स टारगेट करिए प्रीमियम को अचीव करने का, और बाकी आप एक मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल सेलर हैं तो एडवांस आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप ये अचीव करते हैं तो आप देखना, ये आप अचीव करेंगे तो आपका स्टेप लेवल तो ग्रो होगा ही होगा, उसके साथ आपके ओवरऑल सेल्स एंड विजिबिलिटी और ओवरऑल अमेज़न बिजनेस अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें करके ही तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें करके ही तो हमारे अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ आएंगे, ये सारी चीज़ें करके ही तो अच्छा सेलर फीडबैक आएगा, और जब ये सारी चीज़ें क्लब होंगी तब आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है अमेज़न मार्केट प्लेस पे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि क्या होता है स्टेप प्रोग्राम और कैसे आप अपना अकाउंट इस पे वर्क करके अमेज़न की सेलिंग अकाउंट, सेल्स, ऑर्डर सब ग्रो कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और इस तरीके के और वीडियो चाहिए आपको, या मे बी आपको फ्लिपकार्ट का टियरिंग सिस्टम भी समझना है तो कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्या सीखना है आगे, क्या किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको, हम वो सब वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। तो वीडियो में भी थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, बट यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। तो एंड में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए। उसके अलावा अगर आपको हमारी टीम से अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों ही मार्केट प्लेस पे या तीनों में से किसी एक मार्केट प्लेस पे, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।